मेरे कर्ण कुंभों को भीषण गगन गर्जना के साथ भेदन करता हुआ कौन जा रहा? यह कौन, यह कौन, यह कौन जो बलपुत्र पाणेश की शांत निद्रा में बाधा उत्पन्न करने का दुस्साहस कर रहा है? कहीं यहाँ दावाग्नि या बड़वाग तो नहीं जो अपनी भीषण प्रचंड ज्वाला से जलाकर मुझको भस्म कर देना चाहती है? नहीं नहीं, कदापि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपने अनेक यज्ञों में उसका आवाहन किया है। 49 पवनों के समान 49 अग्नियों का मैंने प्रातःछीकरण किया है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। फिर कहीं यह काल रात्रि तो नहीं जो मुझे अर्धरात्रि में अपनी विषम विभीषिका से आक्रांत कर रही है? भयंकर शंकर सा दूसरा कौन भयंकर काल बन करके लेता है इस महाकाल से टक्कर? क्रोध ऐसा भड़कता है, उठा लूं सूल शंकर का, करूं कुंजान सृष्टि में बम महादेव हर हर का। भगवान, यह कौन सा ऐसा प्रलयकारी स्वर, यह कौन सा ऐसा प्रलयकारी ध्वन जो मेरे हृदय के तंत्रियों को विदीर्ण करती हुई निकल रही है और मेरे कर्णों में आभास तक नहीं? भगवान, मेरे इस भ्रांत को दूर करो, मुझे ज्ञान दो, जिससे मैं इस अज्ञान स्वर का ज्ञाता बनकर इसका निराकरण कर सकूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्व सर्वाधर शशिधर सदाशिव सर्वेश्वरम, अज अनामय अमर आंचित आसुतोष अखिलेश्वरम। काशी कैलासी कपाली काम रूप कालेश्वरम, नीललोसित नीलकंठ नंदीश्वरम नागेश्वरम। परम ब्रह्म पशुपति पिनाकी पंचमुख परमेश्वरम, विश्वरूप विशोक वीरेश्वर विशद विश्वेश्वरम। आज भगवान आशुतोष की आराधना करते करते कौन मेरे अंतर को बार बार उल्लेखित कर रहा है? बार मिथिला जाओ, बार मिथिला जाओ। कहीं स्वयं शंकर की प्रेरणा तो नहीं, किंतु तिरहुत तो स्वयं शंभु द्वारा रक्षित है। फिर मेरी अपेक्षा क्यों नाथ, फिर मेरी अपेक्षा क्यों? शैवों और वैष्णवों का विरोध तो स्वयं जनक के माध्यम से शांत हो गया था, फिर क्या सैयों में ही विरोध का स्वर तो नहीं मुखरित हो गया? अथवा ऐसा होने की आशंका तो नहीं? भगवान, क्या आज्ञा है? मैं मिथिला प्रस्थान करूं? परंतु नाथ क्यों, ऐसी आज्ञा क्यों? मिथिला में क्यों प्रस्थान करूं, बस सोच यही भगवान करूं। मिथिला में कोई आशंका अथवा रिपियों का रणडंका, सिर ध्वज भ्रात हमारे हैं, तन मन धन अर्पित सारे हैं। बस किस सहयोग का ध्यान करूं, बस सोच यही भगवान करूं। मिथिला में क्यों प्रस्थान करूं, मिथिला में होता धनुष यज्ञ, सब वहां उपस्थित वीर विज्ञ। क्या कोई अवसर है कराल, मुरझाया भ्रात का मुख मराल। किस भांति बंधु सम्मान करूं, बस सोच यही भगवान करूं। मिथिला में क्यों प्रस्थान करूं? भगवान, अगर आपकी यही आज्ञा है कि मैं मिथिला प्रस्थान करूं, तो अवश्य ये बलपुत्र पाणासुर मिथिला प्रस्थान करेगा और अपने भ्रात तीरध्वज के द्वारा रचित
सीता स्वयंवर और धनुष की मर्यादा में बाधा उत्पन्न करने वाले गणों के घमंड को चूर चूर कर देगा। है? ये पाताल भेदी गगन गर्जना कैसी? परंतु घर घर पर तो पुष्पक विमान का है। ओह, लंकाधिपति दशानन का प्रस्थान वो भी पुष्पक विमान से, संभवतः मिथिला की ओर। तभी तो भगवान भूत भावन की प्रेरणा मुझको प्राप्त हुई है। मैं भी अपने सौभियान पर अरुण होकर लंकाधिपति दशानन से प्रथम मिथिला पहुंचता हूं। करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, करूं प्रस्थान मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की। कभी भी न भेदूंगा सुआयस गंगधारी की। दशानन के आनंद को वही जाग कर भेदूंगा। अनर्थयत बनेगा तो पछाड़ूंगा न छोड़ूंगा। ओ लंकेश्वर, तेरी इतनी दीपगत, अरे 10 करवीले में तुझसे पहले आता हूँ। निदान निशान से बनने का मजा तुझको चखाता हूँ। अरे ओ क्रूर कपटी दस्कंदर, तू आने को हुआ आतुर। सभा में आज देखेगा तू प्रतिद्वंदी ये बाणासुर। जय शंकर की।